हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज एक और नई वीडियो के साथ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 20। 13 से 20 में हमें भाग के क्वेश्चन करने हैं, वैदिक विधि से भाग। पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 14 जिसमें हमें दिया गया है निखिलम विधि से भाग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है 11034 डिवाइडेड बाई 889। मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। दो विधियां आएंगी अपनी पास, एक तो निखिलम विधि से भाग और एक सूत्र प्रावर्त्य से भाग। निखिलम विधि और सूत्र प्रावर्त्य एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको मैं बता देता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी निखिलम विधि का नाम आए तो वहां आधार और उपाधार का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो जब भी हम जिस संख्या का भाग देते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि वो किसके आसपास की संख्या है, वो 100 के है या 10 के है या 1000 के है, उस पर हम आधार मानते हैं। जैसे इस संख्या के लिए हम आधार चूज करेंगे। अगर ये संख्या आधार से ज्यादा है, जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो संख्या आधार से ज्यादा होगी उसके लिए हम सूत्र प्रावर्त्य यूज करेंगे, और जो संख्या आधार से कम होगी उसी को हम निखिलम विधि से करेंगे। यानी सूत्र निखिलम और सूत्र प्रावर्त्य एक ही है। अगर वो संख्या आधार से ज्यादा है तो उसको सूत्र प्रावर्त्य बोलेंगे, अगर वो संख्या आधार से कम है तो उसे हम सूत्र निखिलम बोलेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सोल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है सूत्र निखिलम से भाग। इसके लिए जब भी निखिलम का नाम आता है तो हमें आधार चूज करना पड़ता है। तो इसके लिए आधार हम मान लेते हैं 889 889 किसके आसपास की संख्या है, ये आधार के आसपास की संख्या है, तो इसका आधार जो होगा वो होगा आधार। अब हम देखेंगे ये आधार से कम है या ज़्यादा है, या आधार से कम है, तो इसमें निखिलम विधि से भाग हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 पार्ट्स बनाने होंगे। जैसे मैं ये 3 पार्ट बना लेता हूँ। अब हम देखेंगे ये आधार से कितना कम है, यानी इसमें कितना ऐड कर दें कि आधार के बराबर हो जाए। तो 889 आधार से कितना कम है 111 यानी 111। इसको हम कहेंगे पूरक संख्या। तो इस साइड में हम लिखेंगे संख्या, जिस संख्या का भाग देना है वो है अपनी 889 और इधर आएगी पूरक संख्या। अब हम देखेंगे आधार में कितने शून्य हैं। आधार में अपने पास 3 शून्य हैं, तो जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसके अंतिम 3 अंक लास्ट वाले पार्ट में रखेंगे। अगर आधार में 2 शून्य होते हैं तो हम अंतिम 2 अंकों को लास्ट वाले पार्ट में लेके आते हैं। अगर 3 शून्य हैं तो हम 3 अंकों को लास्ट वाले पार्ट में लेके आएंगे और बाकी अंकों को इस वाले पार्ट में रखेंगे। अब अपनी पूरक संख्या है 111। अब हम देखेंगे कि जो पहला अंक है, पहली जो डिजिट है उसको हम सेम रखेंगे, 1 का 1 रखेंगे, और जो 1 आया उसको हम पूरक संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पूरक संख्या से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 111 को 1 से कराएंगे तो 111 ही आएगा। और इस संख्या को छोड़कर, क्योंकि इसको हमने नीचे ऐड कर लिया है, तो इस संख्या को छोड़कर हमें लिखना है 1 यानी 1 को 111 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 आएगा अपने पास। अब इसको जोड़ेंगे 1 + 1 अपने पास आए 2। अब इस 2 को 111 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस संख्या को छोड़कर, क्योंकि इसको हमने ऐड कर लिया है, तो अपने पास आएंगे 2 2 2। अब इस वाली को ऐड करेंगे 1 + 1 2 और 2 + 2 4। अब इस 4 को हम पूरक संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास आएगा इस वाली को छोड़कर 4 4 4। और इस वाले पार्ट में अपना शेषफल आएगा, इसको हम ऐड कर लेंगे 4 + 4 8 3 + 2 5 + 4 9 1 + 2 + 3 7। अब जो शेषफल है उसको हम चेक करेंगे कि जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं 889, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो नहीं ये इससे कम ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये तो अपना होगा भागफल और ये होगा अपना शेषफल। तो अपना क्वेश्चन नंबर 13 आसानी से हम इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, 3994 डिवाइडेड बाई 97। हमें भाग देना है 97 का। अब हम चेक करेंगे 97 किसके आसपास की संख्या है। हम जानते हैं 97 100 के आसपास की संख्या है, तो अपना यहाँ आधार जो होगा वो होगा 100। करेंगे कि 97 जो है वो आधार से ज़्यादा है या कम है, तो हमें यहाँ पता चलेगा कि 97 आधार से कम है, यानी हम निखिलम विधि से भाग आसानी से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 97 की जगह 111 होता तो इसी मेथड यही रहता, लेकिन इस विधि का नाम चेंज होकर सूत्र प्रावर्त्य हो जाता। यानी हम इस क्वेश्चन के अंदर निखिलम विधि से आसानी से भाग कर सकते हैं। तो 97 है, तो यहाँ पूरक संख्या क्या कितनी होगी, यानी ये कितनी कम है आधार से, ये अपने पास आएगी 03। मैंने 03 क्यों लिखा, क्योंकि आधार में 3 शून्य है। पिछले क्वेश्चन के अंदर अपने पास 111 और उसमें अपना आधार जो था वो 1000 था, यानी उसमें 3 शून्य थे, तो 3 डिजिट उसके अंदर आई गई थी, लेकिन इसके अंदर एक ही डिजिट आई, इसलिए मैं इसको 2 डिजिट में लिख रहा हूँ। अब हम चेक करेंगे कि जो संख्या है वो अपनी है 97 और जो अपनी पूरक संख्या है वो है 03। अब हम चेक करेंगे कि आधार में कितने शून्य हैं। अपने पास आधार में 2 शून्य हैं, यानी कि हम जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसके अंतिम 2 अंक लास्ट वाले पार्ट में रखेंगे, यानी 9 और 4 को हम इस वाले पार्ट में रखेंगे और बाकी अंकों को इस वाले पार्ट में। अब पहली जो डिजिट है उसको हम सेम लिखेंगे, यानी 3 का 3, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यानी अपने पास आएगा 0 9। 0 + 9 अपने पास आया 9। इस 9 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास आएगा 27। इसमें 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9 3 27 2 अंकों में आ रहा है। अब 7 4 11 9 9 18 2 20 1 21। अब हम चेक करेंगे कि ये तो जो शेषफल है अपना, ये जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे अधिक आ रहा है, ये इम्पॉसिबल है। अगर ये ऐसा होता तो अपनी जो यूक्लिड विभाजन थ्योरम है a बराबर BQ + R, ये सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि इसमें बताया गया है कि a ग्रेटर देन b, यानी a जो है वो b से बड़ा है। यानी जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे हम 35 में भाग देते हैं 7 का, तो हम ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि 7 चौके 28 और 7 शेषफल बच जाए। उसके बराबर न तो शेषफल बचना चाहिए या उससे ज़्यादा, ये भी नहीं हो सकता कि यहाँ 8 शेषफल बच जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें 97 का और भाग जाएगा, इसे हमें और संशोधित करना पड़ेगा। इसमें मैं 97 का अलग से भाग दे देता हूँ, तो 97 दूनी 194 और जो शेषफल है वो बचेगा 17, यानी इसमें जो भाग गया वो 2 बार गया, तो हम भागफल में 2 और ऐड कर देंगे और जो अपना आएगा 41 और जो शेषफल आया वो आया अपना 17, यानी भागफल जो होगा अपना वो तो है 41 और जो शेषफल है वो आया 17। यानी इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो शेषफल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रावर्त्य विधि से भाग, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दिया गया है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से 16 तक। क्वेश्चन नंबर 15 से 16 तक हमें दिया गया है सूत्र प्रावर्त्य से भाग कीजिए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सूत्र प्रावर्त्य और निखिलम एक ही चीज है। इसके लिए पहले हम आधार चूज करेंगे जिस संख्या का भाग देना है। हमें भाग देना है 97 का। ये किसके आसपास की संख्या है? ये अपने पास 100 के आसपास की संख्या है। अब हम चेक करेंगे ये आधार से ज्यादा है या कम है, तो हमें पता चलेगा कि आधार से कम है। यानी जो संख्या आधार से कम होती है उसके लिए हम सूत्र निखिलम काम में लेते हैं, और जिसके लिए आधार से ज्यादा होती है उसके लिए हम सूत्र प्रावर्त्य काम में लेते हैं। तो यहाँ अपना जो सूत्र लगेगा वो निखिलम ही लगेगा, सूत्र प्रावर्त्य यूज नहीं होगा। यानी यहाँ पूरक संख्या आएगी वो आएगी 03। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह बिल्कुल वैसा ही होगा। यहाँ अपनी संख्या है 97 और जो पूरक संख्या आई वो आई अपनी 03। अब हम देखेंगे आधार में कितने शून्य हैं। अपने पास आधार में 2 शून्य हैं, तो अंतिम 2 अंक इस वाली संख्या के अंतिम पार्ट में रखेंगे, यानी 1 और 2 इस वाले पार्ट में रखेंगे और जो बाकी अंक हैं वो इस वाले पार्ट में। अब हम फर्स्ट डिजिट को सेम रखेंगे, यानी 2 को सेम का सेम, और इस 2 को पूरक संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास आएगा 0 6। 0 + 1 अपने पास आया 1, और इस 1 को पूरक संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास आएगा 0 3। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 3 2 5 6 1 7। ये जो अपना है यह है अपना भागफल,
और ये आया अपना शेषफल। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है 13385 डिवाइडेड बाई 131, यानी हमें 131 का भाग देना है। तो हम चेक करेंगे इसका आधार, यहाँ आधार जो होगा वो 100 ही होगा क्योंकि 131 100 के आसपास की संख्या है। अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन सी विधि यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो संख्या है ये आधार से ज्यादा है या फिर कम है। ये आधार से ज्यादा है, यानी इसमें हम प्योर सूत्र प्रावर्त ही यूज करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे विचलन कि यह आधार से कितना ज्यादा है, यह आधार से 31 ज्यादा है। और एक होगा इसमें परिवर्तित अंक, यानी हम 131 में से कितने घटाएं कि वो आधार प्राप्त हो जाए, वो होगा अपना 3 1 और इन पर लगेगा बार। बार का मतलब है माइनस, यानी हम 131 में से कितना घटाएं कि वापिस अपने पास 100 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें 31 ही घटाना पड़ेगा। तो यहाँ जाएगी अपनी संख्या जो है अपनी 131 और यहाँ जाएगा विचलन जो है अपना 31 और यहाँ आ जाएगा परिवर्तित अंक जो है अपना 3 की बार और 1 की बार। अब हम चेक करेंगे आधार में कितने शून्य हैं। आधार में अपने पास 2 शून्य हैं, तो इसके अंतिम 2 अंक इस वाले पार्ट में रखेंगे, 85 इस वाले पार्ट में रख देंगे हम, और बाकी अंकों को इस वाले पार्ट में थोड़ा गैप के साथ रखेंगे। अब पहले अंक को हम सेम का सेम लिखेंगे और इस अंक परिवर्तित अंक से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास आएगा 3 की बार और 1 की बार, यानी 1 को हम 31 से गुणा करवाएंगे तो अपने पास आएगा 31 और बार है तो इन पर भी बार होगी। अभी हम इनको ऐड करेंगे। मैंने बताया था ये बार है यानी ये माइनस है, 3 में से 3 जाएगा, अपने पास बचेंगे शून्य। अब हम इस शून्य को 31 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास आएगा 0 और 0। अब 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास बचेंगे 2। इस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास बचेंगे 6 की बार और 2 की बार। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा 3 और 8 में से 6 जाएंगे अपने पास आएगा 2। तो ये तो हो जाएगा अपना भागफल और ये होगा अपना शेषफल। अब हम बात करेंगे सूत्र ध्वजांक से भाग विधि, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक करने हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक हमें दिया गया है सूत्र ध्वजांक विधि से भाग कीजिए। मैं ध्वजांक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ध्वजांक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्वज प्लस अंक, यानी जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी में कुछ इस प्रकार ध्वज होता है और इस प्रकार उसका पोल होता है। तो ये तो हो गया अपना ध्वज और ये हो गया अपना पोल, यानी जो ये तो है इसका मुख्य भाग और ये हो गया इसका ध्वज। तो इसके अंदर 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा ध्वजांक यानी जिसके ऊपर ध्वज होगा, यानी जो ध्वज के रूप में अंक होगा वो, और ये जो मुख्य है इसको हम लिखेंगे मुख्यांक। अब हम पता कैसे करेंगे कि इसके अंदर ध्वजांक कौन सा होगा और मुख्यांक कौन सा होगा। तो इसके लिए जैसे 119 को हम क्या लिख सकते हैं, 119 को हम 110 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम 120 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो हमने कोई 119 रुपए की वस्तु खरीदी तो हम या तो उसको 110 प्लस 9 रुपए देंगे या फिर हम 120 रुपए देकर उससे 1 रुपये वापिस ले लेंगे। यानी कि ज़्यादातर हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं कि 120 रुपए देकर उससे 1 रुपये वापिस ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 120 को तो हम मुख्यांक के रूप में लिखेंगे, तो इसका शून्य हटाकर इसको तो लिख देंगे 12, यानी ये जो मुख्यांक हो गया अपना, और ये जो हुआ एक ये हो गया ध्वजांक। अगर माइनस है तो इस पर हम बार लगा देंगे, यानी कि जो अपना ध्वजांक आएगा वो तो आएगा 1 की बार और जो मुख्यांक होगा वो है अपना 12। अब हम देखेंगे कि ध्वजांक के अंदर कितने डिजिट हैं। अपने पास 1 डिजिट है तो इस वाली संख्या का 1 अंक लास्ट वाले पार्ट में रखेंगे और बाकी अंकों को सेम थोड़े गैप के साथ मिडिल पार्ट में पुट करेंगे। इस वाले पार्ट में मैं थोड़े संकेत बता देता हूँ आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हमें 12 का भाग 5 में देना है। 5 में हम 12 का भाग नहीं दे सकते तो हम 59 में 12 का भाग देंगे। संकेत में हम लिखेंगे 59 डिवाइडेड बाई 12। तो अपने पास जो भागफल आएगा
वो आया 12 चौके 48, और जो रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा वो आएगा 11। जो शेषफल आएगा वो इन दोनों अंकों के बीच के गैप में रखना है अपने को, तो मैं 11 यहाँ रख देता हूँ। और जो भागफल आया वो इनके सिद्ध में हमें पुट करना है। भागफल आया अपना 4। अब हमें ये नज़र आ रहा है 112। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे किसी बॉक्स में हमें डिलीवरी आती है तो वो बॉक्स एकदम पैक आता है, अदरवाइज हम कोई भी सामान मंगवाते हैं तो वो बॉक्स के अंदर आता है। जब किसी कारणवश उसमें से बॉक्स में से वो सामान खराब निकल जाता है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम होती है, जब हम उसे वापस करते हैं तो हम वापस उसी को बॉक्स के अंदर पैक करके देते हैं। यानी कि जब शुरुआत होती है तो अपने पास बॉक्स में है, यानी ये जो अंक है ये बॉक्स में है, ये संशोधित मान था। लेकिन जब हम सेकंड स्टेप में बढ़ेंगे तो उसको मान हमें संशोधित करना पड़ेगा। यानी ये जो अपने पास 112 दिख रहा है, ये 112 नहीं है रियलिटी में, इसका हम संशोधित करेंगे। तो इसको संशोधित करने के लिए 112 माइनस ये जो भागफल है इसको हम दशमलव से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 1 की बार इंटू में 4, यानी 112 माइनस माइनस अपने पास हुए प्लस, और 4 1 का 4, यानी अपने पास 116 है। यानी 112 है ये रियलिटी में 112 ना होकर 116 है। अब हमें 12 का भाग 116 के अंदर देना है, तो 12 निमा 108 बचे 8, यानी 116 डिवाइडेड बाई 12। तो अपने पास जो भागफल होगा वो तो होगा 9, और जो शेषफल होगा वो होगा 8। जो शेषफल होगा 8 वो इनके गैप में रखेंगे, और जो भागफल आया इसकी सिद्ध में रखेंगे। अब हमें ये 88 दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में ये 88 ना होकर कोई और संख्या है। यह चेक करने के लिए हमें इसका मान संशोधित करना पड़ेगा। तो मान संशोधित करने के लिए 88 माइनस इस 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव से 1 की बार इंटू में 9, यानी कि 88 माइनस माइनस प्लस 9 1 का 9, यानी ये अपने पास हुए 97। ये 88 ना होकर ये रियलिटी में 97 है, तो हमें 12 का भाग देना है 97 के अंदर। तो अपने पास जो क्यू आएगा वो तो होगा 12 × 96, यानी 8, और जो रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा वो होगा 1। तो अपने पास जो भागफल आया वो तो हुआ 8, और जो शेषफल आया वो हुआ 1। वो इस दोनों के गैप में रखना है। अब हमें ये 13 नजर आ रहा है, लेकिन रियलिटी में ये 13 न होकर कोई और संख्या है। इसके लिए हम इसको संशोधित करेंगे। तो 13 को संशोधित करने के लिए 13 माइनस दशमलव 1 की बार, और इस भागफल को हम दशमलव से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू में 8, यानी 13 माइनस माइनस प्लस 8 1 का 8, यानी ये अपने पास हुए 21। ये 13 ना होकर 21 है, तो 21 में हमें भाग देना है 12 का। जो अपना भागफल आएगा वो आएगा 1, और जो शेषफल आएगा वो आएगा 9। तो अपने पास भागफल आया 1, और जो शेषफल आया वो आया 9। इस वाले पार्ट में हमें पता है हमेशा भागफल बचता है, इस वाले पार्ट में हमें पता है हमेशा शेषफल बचता है। तो अपने पास ये हुए 97 माइनस इस शेषफल को हम थोड़ा संशोधित कर लेंगे। 1 की बार इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में 1, तो ये अपने पास आएगा 97 माइनस माइनस प्लस 1 1 का 1, यानी ये अपने पास हुए 98। ये अपना हुआ भागफल, और ये आ जाएगा अपना शेषफल। दशमलव मेथड थोड़ा जटिल लगेगा आपको, लेकिन आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें इस वाले पार्ट का और संशोधित मान करने का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 58764 डिवाइडेड बाई 59। तो हम 59 को कैसे लिख सकते हैं? 60 माइनस 1, यानी जो अपना मुख्यांक होगा वो तो होगा 6, तो अपना मुख्यांक आएगा 6, और जो दशमलव होगा वो होगा 1, लेकिन माइनस होने के कारण इस पर हमें बार लगानी पड़ेगी, यानी 1 की बार। अब हम देखेंगे दशमलव में कितने अंक हैं। दशमलव में अपने पास 1 अंक है, तो इस वाली संख्या का 1 अंक हम अंतिम पार्ट में रखेंगे, यानी 4 को इस वाले पार्ट में रखेंगे, और बाकी जो अंक हैं उनको थोड़े गैप के साथ इस वाले पार्ट में रखेंगे। 5 8 7 6। अब हमें 6 का भाग देना 5 में, लेकिन 5 में जाएगा नहीं, तो हमें 6 का भाग देना पड़ेगा 58 के अंदर। तो संकेत में थोड़ा बता देता हूँ मैं। 58
डिवाइडेड बाई 6, तो अपना भागफल होगा वो होगा 9 और जो शेषफल बचेगा वो होगा 4। और इस शेषफल को हमें इनके गैप के बीच में रखना है और अपना जो भागफल आया वो आया 9। अब ये अपने को 47 दिख रहे हैं, लेकिन ये 47 नहीं है, इसका हमें मान संशोधित करना पड़ेगा। तो यानी 47 माइनस 1 की बार इंटू में 9, यानी हमें दशमलव अंक को भागफल से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 47 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये अपने पास हुए 56। अब हमें भाग देना है 56 के अंदर, नहीं कि 47 में। 56 में हमें भाग देना है 6 का, तो फिर अपना भागफल आएगा 9 और जो शेषफल आएगा वो आएगा 2। शेषफल को हमें इन दोनों गैप के बीच में लिखना है और जो भागफल आया वो इनके सिर में रखना है। अब हमें ये 26 नजर आ रहा है, लेकिन ये रियलिटी में 26 नहीं है, इसका मान हमें संशोधित करना पड़ेगा। 26 माइनस 1 की बार इंटू में भागफल को मल्टीप्लाई करवाएंगे 9, तो 26 माइनस माइनस प्लस 9 1 का 9, तो ये हुए अपने पास 35। अब हमें 6 का भाग 35 में देना है, तो अपना जो भागफल आएगा वो आएगा 5, 6 5 30, और जो शेषफल आएगा वो भी आएगा 5। तो ये अपने पास है 5 और जो शेषफल आया वो भी अपना आया 5। इस वाले पार्ट में हमेशा शेषफल बचता है, तो यहाँ अपने पास बचे 54। अब इस शेषफल को हम संशोधित कर लेते हैं, तो 1 की बार इंटू में 5, तो 50, तो अपने पास बचे 54 माइनस माइनस प्लस 5 1 का 5, यह आ जाएगा अपना 59। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि हम 59 का भाग दे रहे हैं और शेषफल भी अपना 59 आएगा। ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पालन नहीं करती, यानी हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जिस संख्या का हम भाग देते हैं वो संख्या कभी भी शेषफल नहीं होती है। हमें अलग से इसको 59 से डिवाइड कर लेंगे तो अपने पास आएगा 1 और जो शेषफल बचेगा वो होगा अपना भागफल जो होगा वो तो आएगा 1 और जो शेषफल होगा वो होगा 0, यानी इसमें हमें 1 ऐड कर देंगे तो ये अपने पास आएगा 996। यह हो गया अपना भागफल और यहाँ शेषफल बचा अपने पास 0। इस प्रकार के क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, 92358 डिवाइडेड बाई 151। हमें 151 का भाग देना है, तो 151 को हम क्या लिख सकते हैं 150 प्लस 1, यानी इसको हम लिखेंगे 15, इसका शून्य हटाकर जो होगा अपना मुख्यांक, तो मुख्यांक हुआ अपना 15 और जो दशमलव होगा वो होगा 1। इस बार हम 1 की बार नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर माइनस होता तो हम 1 की बार यूज करते। अब हम देखेंगे कि दशमलव के अंदर कितने अंक हैं, अपने पास 1 अंक है, तो इस संख्या का अंतिम अंक इस पार्ट में रखेंगे और बाकी अंकों को थोड़े गैप के साथ इस वाले पार्ट में एडजस्ट कर देंगे। अब हमें 15 का भाग देना है 9 के अंदर, लेकिन 9 के अंदर 15 का भाग जाएगा नहीं, तो हम भाग देंगे 92 के अंदर, तो हमें 92 में भाग देना है 15 का, तो जो अपना भागफल आएगा वो आएगा 6, यानी 15 6 की 90 और जो शेषफल आएगा वो आएगा 2। तो अपना भागफल जो आया वो तो आया 6 और जो शेषफल आया वो आया 2। अब हमें ये 23 नजर आ रहा है, लेकिन ये 23 नहीं है, इसको हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो 23 माइनस 1 इंटू में 6, तो अपने पास आएगा 23 माइनस, देखो अगर यहाँ बार होती तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ बार ना होने के कारण माइनस ही रहेगा। 6 का 6, तो अपने पास बचे 17। हमें 17 में भाग देना है 15 का, तो अपने पास भागफल आएगा 1 और जो शेषफल आएगा वो आएगा 2। शेषफल को हम इनके गैप में रखेंगे और जो भागफल है वो हम यहाँ रखेंगे 1। अब हमें यह 25 नजर आ रहा है, लेकिन ये रियलिटी में 25 नहीं है, इसका हमें मान संशोधन करना पड़ेगा। तो 25 माइनस 1 इंटू में 1, यानी 25 माइनस 1 1 का 1, तो ये अपने पास बचे 24। अब हमें भाग देना है 15 का 24 में, अपने पास भागफल जो आएगा वो आएगा 1 और जो शेषफल आएगा वो आएगा 9। शेषफल को हमें इन दोनों गैप के बीच में रखना है और जो भागफल आया वो उसको हम यहाँ रखेंगे। अब इस वाले पार्ट में हमेशा शेषफल आता है, तो ये अपने पास आया 98 और इसको हम मान संशोधित कर लेंगे
एक एका एक, तो ये आया 98 माइनस 1 यानी ये आ गया अपना 97। ये आया अपना भागफल और ये आया अपना शेषफल। अब हमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 20 यानी अंतिम क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 91। 91 को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 1 यानी अपना जो मुख्यांक होगा वो होगा 9 और जो दवजांक होगा वो होगा 1 और यहाँ प्लस है तो 1 ही रखेंगे हम। अब हम देखेंगे दवजांक में कितने अंक है। दवजांक में अपने पास 1 अंक है तो इस वाले पार्ट में हम अंतिम अंक को पुट कर देंगे और बाकी जो अंक है उनको गैप के हिसाब से हम मिडिल पार्ट में पुट करेंगे। अब हमें 9 का भाग देना है, 9 का भाग देना है 1 के अंदर, लेकिन 1 के अंदर 9 का भाग जाएगा नहीं तो हम 12 के अंदर 9 का भाग देंगे। संकेत में मैं लिख देता हूँ 12 डिवाइडेड बाई 9, तो अपना जो भागफल आएगा वो तो आएगा 1 और जो शेषफल आएगा वो आएगा 3। शेषफल को हम इन दोनों के बीच में रखेंगे और जो भागफल आया वो हम इनकी सीध में पुट कर देंगे। भागफल आया अपना 1। अब अपने को ये 33 नजर आ रहा है लेकिन रियलिटी में ये 33 नहीं है, इसका मान हमें संशोधित करना पड़ेगा। तो 33 माइनस दवजांक को हम भागफल से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 इंटू 1, तो अपने पास आएगा 33 माइनस 1, तो ये आएगा अपने पास 32। अब हमें 32 में भाग देना है 9 का, तो अपना भागफल आएगा वो आएगा 9 3 27 और जो शेषफल आएगा वो आएगा 5। तो अपना भागफल आया वो आया 3 और जो शेषफल आया वो आया 5। अब हमें ये 54 नज़र आ रहा है लेकिन इस 54 का हमें संशोधन करना पड़ेगा। 54 माइनस 1 इंटू में 3, तो ये अपने पास आए 54 माइनस 3 1 का 3 यानी ये बचे अपने पास 51। अब हमें भाग देना है 9 का 51 के अंदर, 9 का 51 के अंदर भाग देंगे तो अपने पास भागफल आएगा 9 5 45 और जो शेषफल आएगा वो आएगा 6। शेषफल को हम यहाँ पुट करेंगे और जो भागफल आया वो इनकी सीध में यहाँ रखेंगे। भागफल अपना आया 5। अब ये हमें 65 नज़र आ रहा है लेकिन ये रियलिटी में 65 नहीं है, इस वाले पार्ट में हम रखेंगे इसको क्योंकि इस वाले पार्ट में हमेशा शेषफल आता है और अब इस शेषफल का हमें संशोधन करना है। तो 1 इंटू में 5, तो ये अपने पास आए 65 माइनस 5 1 का 5, तो अपने पास बचे 65 माइनस 5 60। यह है अपना भागफल और यह है अपना शेषफल। आप चेक कर लीजिए जो शेषफल आया वो कहीं जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे अधिक तो नहीं बिल्कुल कम है। एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं पूरा पसीने में भीग कर, तो आपका भी फर्ज बनता है हमारी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने आसपास के जो स्टूडेंट हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे वो लोग भी हमारे चैनल पर जुड़ सकें, वो भी स्टडी कर सकें। तो मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।